आज रीमा बहुत ही परेशान हो गई थी। थोड़ा थोड़ा तो बहुत दिनों से चल रहा था, मगर आज की बात सुन कर के तो उसको बहुत बुरा लगा। और उसने भी अपने परिवार वालों को अपनी अहमियत और कदर करने का सबक सिखाने का फैसला लिया है। हुआ कुछ ऐसा, रीमा जब शादी होकर आई थी, बहुत अच्छी जॉब करती थी, 50,000 महीना कमाती थी। मगर उसकी सास ससुर सब और उसके पति नहीं चाहते थे कि वह नौकरी करे। उसने भी अपनी इच्छा को एक तरफ रखा और नौकरी से इस्तीफा दे दिया और घर संभालने लगी। घर भी वह बहुत अच्छे से संभाल रही थी, छोटे बड़े सबका ध्यान रखती। समय बीता गया, बच्चों का भी ध्यान रखती थी, पढ़ाना लिखाना, समय पर खाना। थोड़े सहायक रखे हुए थे, मगर खाना बनाने का काम और भी बहुत काम होते हैं, सब वह करती थी। 24 घंटे चक्कर घिन्नी के जैसे घूमती रहती थी, मगर फिर भी घर वाले उसकी कदर नहीं करते थे। जब भी वो होता कुछ न कुछ उसको सुनाते ही रहते थे। हद तो तब हुई जब एक दिन उसने कहा, मेरा सिर दुख रहा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं खाना नहीं बना सकती, तो मम्मी जी आप आज खाना बना लीजिए। सास और ननद और पति उसको बहुत ही भला बुरा कहने लगे। तुम पूरे दिन घर में रहकर करती क्या हो, तुमने इतना सा काम नहीं होता, क्यों नाटक कर रही हो सिर दुखने का, चलो उठो खाना बनाओ। उसको बहुत तकलीफ हुई, वह एक बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। किसी तरह उठकर की उसने खाली खिचड़ी बना दी। घर में घमासान युद्ध हो गया। खाली खिचड़ी कोई खाने की चीज़ है? दिन भर आराम करती रहती हो और खाने में ही खिचड़ी खाली हम नहीं खाएंगे। उसने बोला, आपको दिखता नहीं है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक दिन अगर आप खाना बना लेंगे तो कैसा रहेगा, और नहीं तो खाली खिचड़ी खा लीजिए। मैंने कितनी मुश्किल से बनाई है। उस पर बहुत सारे अपशब्द सुनने के बाद वह बिना खाए सो गई। उसके बाद में ऐसा बहुत बार हो गया, और अब तो बच्चे भी बोलने लगे कि तुम करती क्या हो माँ, हमारी मनपसंद की चीज़ें भी नहीं बना सकती हो, पूरे दिन घर में ही तो रहती हो। हमारे दोस्तों की माँ तो देखो कितनी स्मार्ट, नौकरी भी करती है, घर भी संभालती है, और तुम तो खाली घर में रहती हो और दिन भर एकदम व्यस्ततम लगती हो। हमको तो अपने दोस्तों को मिलाने में भी शर्म आने लगी है। यह सुनकर उसको बड़ी तकलीफ होती थी। आज उसने मन में ठान लिया था, बहुत हुआ, बहुत सुन लिया, अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह वह एकदम जल्दी से उठी, बिना किसी को बताए अपना बैग तैयार करा और अपनी डॉक्टर दोस्त के घर चली गई। फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर दिया। अब घर में सुबह सुबह किसी को चाय नहीं मिली, नाश्ता नहीं मिला, पति को पेपर नहीं मिला, और सुबह सुबह काम वाले सहायक ने भी लैंडलाइन पर फ़ोन कर आने में से मना कर दिया। अब तो पूरा घर अस्त व्यस्त था। सब एक दूसरे को बोल रहे थे, रीना रीना तुमको कुछ बोल कर गई, बच्चों तुमको माँ कुछ बोल कर गई। सब एक दूसरे को मना करने लगे कि नहीं, हमको तो कुछ नहीं कहा। अब जब अपने हाथ से काम करना पड़ा तो सबको नानी याद आ गई। समझ में आया कि घर में कितने काम होते हैं जो उनको आसानी से सब टेबल पर मिल जाता था। सब घर में मिलता था, वही उनको खुद को करना पड़ रहा है। तो कैसा लग रहा है? फ़ोन करा तो फ़ोन बंद आ रहा था। अब तो घर वालों को सबको अपनी गलतियाँ, अपना कहा यह याद आने लगा। उन्होंने उस पर कितनी ज्यादती करी है। पूरे दिन चक्कर गिन्नी के जैसे काम करती रहती थी, तो भी उसके सिर दर्द और उसकी तबीयत ठीक न होने पर भी कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। सब अपने आप को कोसने लगे। शायद इस सब से घबरा करके उसने घर ही छोड़ दिया लगता है। कम से कम बताकर तो जाती। फिर सब आपस में बोलने लगे, किसको बताकर जाती, किसको उसकी बात सुनने की फुर्सत थी। हमेशा उसको ताने ही देते थे। यहाँ तक पति बच्चे सास ससुर कोई भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। उसकी नंद तो को याद आया, उसने खाली चाय ही तो मांगी थी, उसमें इसको इतना सुनाने की क्या ज़रूरत थी। उसकी तबीयत खराब थी तो मैं उसको चाय बनाकर दे देती तो क्या हो जाता। सब अपने आप को कोसने लगे। मगर क्या हुआ, अब तो वह घर छोड़कर चली गई थी। कहाँ ढूंढे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे करते करते 3-4 दिन निकल गए। उसके पियर फ़ोन करा तो वह भी नहीं थी।
4 दिन में ही घर वाले सब परेशान हो गए। एक तरफ तो घर का काम, एक तरफ खुद खाना बनाना, घर को व्यवस्थित रखना, अपने आप का अपना सब काम करना, जो सब काम भी अपनी माँ के ऊपर छोड़ दिया करते थे। पत्नी पर छोड़ देते थे, बहू पर छोड़ देते थे, सब उनको खुद को करना पड़ रहा था। छठी का दूध याद आ गया। 5वें दिन सुबह रीना वापस घर आई। सब लोग आकर करके उसको घेर करके बैठ गए। अरे कहाँ चली गई थी? हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि हमको छोड़कर चली गई थी? हमको सब समझ में आ गया है। अब हम ध्यान रखेंगे, तुम्हारी हाथ बटाएंगे, तुमको पूरा सम्मान देंगे। वास्तव में 24 घंटे तुम घर में रहकर काम करती हो, कितना काम होता है, और तुम हमसे थोड़ी मदद की और थोड़े मीठे बोल और क्या चाहती हो वह भी हम नहीं करते। हम कितने गए गुजरे हैं। उसको ऐसा लगा कि यह उनका वास्तविकता पछतावा है। सब माफ़ी मांग रहे थे तो उसने माफ़ कर दिया। तभी उसकी बेटी आती है, उसको बोलती है, मम्मा आप बैठो, डाइनिंग टेबल पर बिठाकर चाय बनाकर नाश्ता बनाकर लेकर आते हैं। वह उसको देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि जो लड़की एक गिलास पानी पिलाने में मुश्किल करती थी, देखो आज कैसे काम कर रही है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी सासू माँ बोलती है, बेटा अब हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम भी अगर चाहो तो अपना मनपसंद कुछ काम चालू कर सकती हो। उससे तुम्हारा दिन भी अच्छा निकलेगा और दिल भी लगा रहेगा। रीना बोलती है, मैं इतनी परेशान हो गई थी, बीमार थी, आप लोगों ने बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं रखा। मैं तो क्या करती, मुझे तो कुछ करना ही पड़ता ना, अपना ध्यान भी रखना पड़ता। इसलिए मैं अपनी डॉक्टर दोस्त के यहाँ चली गई थी, अपना पूरा चेकअप कराया और मेडिसिन लिए, थोड़ा ठीक लगा, तब मैं वापस घर आई हूँ। मगर अब मैं चाहूँगी कि सब जने अपना अपना काम खुद करें। मैं और मेरे को जितना काम करना होगा उतना ही मैं करूँगी। मेरी तबीयत के हिसाब से जो बन पड़ेगा वह करूँगी और मेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं चलाएगा। मुझे मेरे लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। मैं मेरा मनपसंद काम भी करना चाहती हूँ। अगर आपको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अब दूसरा घर देख रही हूँ जहाँ मैं अकेली रह लूँगी। जब बीमारी में भी आप लोग मेरा ध्यान नहीं रख सकते तो फिर मेरे किस काम का है परिवार? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, सास ससुर सबको खाली अपनी ही पड़ी है। एक दिन अगर खिचड़ी खा लेते तो क्या हो जाता, या खुद बना लेते तो क्या हो जाता? मैंने तो उस दिन कितनी मुश्किल से उठ करके बनाई थी। मेरा मेडिकल चेकअप कराना तो दूर रहा, आपने में तो मेरे को नाटकबाज कह दिया। अब मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं है। सब एकदम नीची मुंडी करके उसकी बातें सुनते हैं और हाथ जोड़कर के माफ़ी मांगने लगते हैं। अभी हमको माफ़ कर दो, अब आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। जब जागे तभी सवेरा। उसको लगता है इन सबको एक चांस और दे देना चाहिए, आगे कुछ होगा तो फिर और देख लूँगी। अपने कमरे में जाती है। उसका पति उसके सामने कान पकड़ करके खड़ा होता है, बोलता है, तुम इतना कैसे कर लेती हो? 24 घंटे में भी पूरे काम नहीं हो पाते हैं। हम तो 5 दिन में ही थक गए। तब जाकर एहसास हुआ कि तुम कितना काम करती हो थी और हम कहते थे तुम करती क्या हो। हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मेरे को माफ़ करना, आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। और वह उसके गले लग जाती है, बोलती है, अब माफ़ी मांगना छोड़ो, यह तो ट्रेलर था। अगर आगे से मेरे साथ ऐसा व्यवहार करा किसी ने भी तो वास्तव में मैं घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। पति बोलता है, ना बाबा ना, ऐसा ना करना। और हम दोनों हंसने लगे। हमको पता लग गई अब तुम्हारी असलियत। और घर तो घरवाली का ही होता है, वह गृह लक्ष्मी और अन्नपूर्णा होती है, उसके बिना घर घर नहीं लगता। जय हो गृह लक्ष्मी की जय। साथ में सब बोलते हैं जय हो गृह लक्ष्मी की और सब हंसने लगते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।